नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो जान लीजिए कि आज ही के दिन 1.7 करोड़ मौतों के बाद थमा था दुनिया का सबसे भीषण महायुद्ध। सेंट्रल पावर्स की हुई थी हार। आइए थोड़ा विस्तार से बता देते हैं आपको। दुनिया का सबसे भीषण महायुद्ध यानी कि पहला विश्व युद्ध 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज की हत्या से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। करीब 4 साल तक चले इस महायुद्ध में 1 करोड़ 7 लाख लोगों की मौतें हुई। इसे आधुनिक इतिहास का पहला वैश्विक महाभारत भी कहा जा सकता है। यह युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ, इस पर कई मत हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महायुद्ध तत्कालीन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के युवराज फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या के साथ शुरू हुआ था। 28 जून 1914 को फर्डिनैंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के दौरे पर थे, जहां उनकी हत्या हुई थी। इस हत्या से ऑस्ट्रिया का राजघराना बौखला गया और उसे हत्या में सर्बिया की साजिश लग रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांस योसेफ ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह पहला युद्ध था जिसमें यूरोप के ज्यादातर देश शामिल थे। रूस, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अन्य इलाकों में भी यह युद्ध लड़ा गया। मुख्य रूप से यह युद्ध सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के खिलाफ मित्र गुट यानी कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और 1917 से अमेरिका ने लड़ा। यह युद्ध सेंट्रल पावर्स की हार के बाद ही खत्म हुआ। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम से पहले ही जर्मनी में जन असंतोष इतना बढ़ गया कि सम्राट विल्हेम द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा और नीदरलैंड में शरण लेनी पड़ी। इस महायुद्ध में लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटेन की ओर से लड़े। पहले विश्व युद्ध वाले दिनों में मिडिल ईस्ट भेजे गए भारतीय सैनिकों में से 60% मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान इराक में और 10% मिस्र और फिलिस्तीन में लड़े थे। इन देशों में वे लड़ाई से ज्यादा बीमारियों से मारे गए थे। आज ही के दिन विदेशी छात्र ने जेएनयू में रचा था इतिहास। क्या है पूरा मामला, आइए देख लेते हैं। अमेरिकी चुनावों में भारतीय मूल के लोगों की जीत समझ आती है, लेकिन अगर कोई अमेरिकी भारत में आकर चुनाव जीते तो? जी हाँ, ऐसा हुआ था 2006 में, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में अमेरिकी छात्र टायलर विलियम्स ने जीत हासिल की थी। टायलर एक कम्युनिस्ट थे और 28 साल की उम्र में वे जेएनयू छात्र संघ में 300 से अधिक वोटों के अंतर से उपाध्यक्ष बने थे। टायलर जेएनयू में हिंदी के छात्र थे और फर्राटेदार हिंदी बोल लेते थे। नक्सलवाड़ी आंदोलन पर टायलर ने बीबीसी से कहा था कि भारत के छोटे छोटे गांवों में लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर वे हथियार उठाते हैं तो हम इसका समर्थन करेंगे। वे अमेरिका बनाने के लिए हथियार नहीं उठा रहे हैं। भारत और दुनिया के इतिहास में इसी तरह से 11 नवंबर को और भी कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी। आइए देख लेते हैं। 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का सऊदी अरब में जन्म हुआ था। 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया। 1962 में कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को स्वीकार किया। 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्षयान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। 1975 में अंगोला को पुर्तगाल से आजादी मिली। 1982 में इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लोगों की मौत हुई। 2004 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यासर अराफात की मौत की पुष्टि की। महमूद अब्बास को संगठन का अध्यक्ष भी चुना गया था। 1975 में शिलोंग समझौता हुआ, जिसमें नागालैंड की अंडरग्राउंड सरकार ने बिना किसी शर्त के भारत का संविधान स्वीकार किया। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने भारत में एड्स के खिलाफ लड़ाई में $100 मिलियन देने की घोषणा की थी। और 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया के तहत कश्मीर में सैनिकों की संख्या घटाने की घोषणा भी की थी। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।